दोस्तों, बहुत सी फैमिलीज में बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है। या आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओ और आपकी पेंशन चालू हो जाए। ये शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए और वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की। तभी आपको आराम मिलेगा और तभी आप रिटायर हो पाओगे। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती है। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया और घर को चलाया, कैसे वो बीमार होकर भी काम पर जाते थे। बारिश के मौसम में तेज बारिश होती थी फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से है, लेकिन बहुत ही रेयर, यानी मेरे हिसाब से 1% से भी कम लोग इसके बारे में सोचते हैं और उसके 1% लोग इसको हासिल करते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे वो महीने का 10,000 कमाए या 10 लाख, वो हासिल कर सकता है। ये बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है जिसे आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए, अगर आप उसे सच में डिजायर करते हो तो। इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट्स जैसे वॉरेन बफे, चार्ल्स श्वाब, कार्ल आइकन, रे डैलियो के इंटरव्यूज लिए और उनकी एडवाइस ली। ये लोग जो सेल्फ मेड बिलियनर्स है, जिनसे शायद हम अपनी पूरी लाइफ में कभी मिल भी ना पाएंगे, इनकी इम्पोर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी है, जिसकी समरी मैं आज आपके सामने लाया हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस आप सबसे पहले देख सको और आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब ऑलमोस्ट 700 पन्नों की है, जिसको ऑथर ने 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहला सेक्शन बात करता है जंगल के बारे में। जिस तरह आप एक अनजान घने जंगल में एंटर करते हो, अब आपको पता नहीं कौन सा जानवर कहाँ से कब आ जाए। उसी तरह जब आप ज्यादा पैसे कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कौन आपकी मदद के नाम पे आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज्यादा बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है कि आपका दुश्मन कौन है। जैसे अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है कि वो आपकी जान लेगा ही। वो शेर आपको झूठी कहानियां नहीं सुनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, बैंकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जो ज्यादातर अपना खुद का फायदा देखते हैं। और ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में आते हैं जो थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं, और इसीलिए लोग न जानते हुए भी इनके शिकार बनते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कुछ डिसीजंस लेते हैं, लालच में या आलस में आके। तो इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है और सबसे इम्पोर्टेंट अमीर रहना है, तो आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा करना होगा, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होंगे। ये था इस बुक का स्टेप 1, वेलकम टू द जंगल। सेक्शन 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होके ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फोन नहीं खरीदना, आपको एप्पल कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे, जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी का टाइम उसे खर्चा करने में या बचाने में निकल जाता है। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक चीजें तो पता होना एटलीस्ट जरूरी है। जैसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है, जिसका आंसर है स्टॉक मार्केट। हमारी इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या शायद होम लोन लेकर एक दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हो, तो उसको आप रेंट पे चढ़ा के आराम से रह सकते हो। यही लोगों की सोच होती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और ये सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के सारे अमीर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर कहते हैं। फिर बहुत से लोग कहेंगे अरे स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वो रिस्की है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो आप गेम खेल कर ही सीखते हो, लेकिन ये आप रूल्स जितना जल्दी जानो उतना अच्छा है। जैसे ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट किए हैं, जिसमें से एक है आप कुछ सालों की नॉलेज से
मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स कंसिस्टेंटली नहीं ला सकता। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्टिवली मैनेज फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं कि 100 म्यूचुअल फंड्स में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड ज्यादा फेमस है, वो इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती, और इसीलिए इसके बारे में बहुत कम लोग इसको जानते हैं। ये था सेक्शन 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन, वरना जितना लेट उतना लॉस। सेक्शन 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों को पूछो कि उन्हें कितने पैसे चाहिए एकदम आराम की जिंदगी जीने के लिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। ये एक रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी विश करता है ज्यादा की, और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लो आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आपका टोटल मंथली खर्चा होता है 30,000 रुपया पर मंथ, मतलब साल के 3.6 लाख। तो आपको सिर्फ 60 लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। वो कैसे, मैं बताता हूँ। 60 लाख रुपया अगर आप कोई भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो होता है हर साल का 3.6 लाख। यानी आप एक बार 60 लाख रुपया जमा करके बैंक में डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख देगी, और फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये 60 लाख रुपया 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है और यहाँ की महंगाई भी बहुत ज्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख कम पड़ेंगे, क्योंकि चीजों के दाम महंगे होते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली डेट और डेट फंड्स का फैन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप कोई इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज्यादा होगा। या अगर आप खुद कुछ अच्छी कंपनीज के स्टॉक ले लो, जैसे मान लो आपने ऐसी कोई कंपनी का स्टॉक ले लिया जो अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे आईटीसी, कैस्ट्रॉल इंडिया या बजाज ऑटो या कोई और, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड्स भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंस कवर होगा, और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर कहते हैं लाइफ टाइम इनकम प्लान। लेकिन स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की इतनी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ में आराम से जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली पता होगा हमें कितना अमाउंट चाहिए और हमारे पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए। वरना अगर आप सपने देख रहे हो करोड़पति बनने के, तो वो शायद सपना ही रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है। जैसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो। वहां पे पहुंचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ साल मेहनत करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसका इनकम आपका हर महीने का अनाज, लाइट बिल और वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकल जाने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि दूसरा अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं और कितने टाइम में मिलेगा, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अपने लिए अगर आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो वो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। फिर दूसरा गोल है फाइनेंशियल वाइटैलिटी, और फिर तीसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके अक्सर कुछ लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्चा कवर होता है और आपको काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब आप ये स्टेज पे पहुंचते हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती हो और आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की। फिर आप गोल नंबर 4 फाइनेंशियल फ्रीडम एम कर सकते हो, और फाइनली एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको ऑथर इस बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा जो आपके हर महीने का खर्चा प्लस आपकी वेकेशन और लग्जरी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएगा। अब ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में मुश्किल है और इसको कई साल लग जाते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो और उसकी जरूरी नॉलेज हासिल कर लो और फिर ये प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो, जैसे SIP के थ्रू,
यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहे आपकी सैलरी आते ही। तो ये शुरू में मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन बाद में आसान। और जब आप इस पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़ जाओगे तो बाकी का सफर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, जिसमें लोग हमेशा गिव अप करते हैं। ये था सेक्शन 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम, मेक द गेम लुक विनेबल। सेक्शन 4, अपनी लाइफ का सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, और वो है एसेट एलोकेशन। इसका मतलब ये कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हो वो मैटर करता है। देखिए दोस्तों, पैसा सबके पास होता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसे कहाँ रखते हैं वो मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में, या कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में, और दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ स्टॉक्स खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट में पैसे डाल के उसके इंटरेस्ट से अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा है, ताकि आपकी हिम्मत उतनी जल्दी खुलेगी। वरना एज 30 या 40 क्रॉस करने के बाद आप इतना ज्यादा रिस्क लोगे नहीं। सेक्शन 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पे ऑथर ने एक बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनर रे डैलियो की हेल्प से लिखा है। रे डैलियो जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर यानी बहुत ज्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फीस भी चार्ज करते हैं। लेकिन उन्होंने ऑथर को फ्री में ये सिंपल स्ट्रेटेजी बताई है आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने की। वो ये है 30% स्टॉक्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज। और मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम मिलता रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस है वो सब इंक्लूडेड है, सिर्फ रियल एस्टेट छोड़ के। सेक्शन 6, इन्वेस्ट लाइक 0.001% डू। इसका मतलब आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने हमें बहुत सारे अमीर लोगों के इंटरव्यू के नोट्स दिए हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क करते हैं सिर्फ 4 से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए, और दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर्स यूजुअली कम रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं, जैसे $1 पे $5 यानी 400% रिटर्न। ये तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की उतनी नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। जैसे मिडिल क्लास लोग अक्सर बुरे टाइम में, जैसे कि अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, वो टाइम पे लोग अनाज खरीदते हैं लाइन में लग के। अमीर लोग वो टाइम पे स्टॉक्स खरीदते हैं, वो भी एकदम सस्ते प्राइस पे, जो उनको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। सेक्शन 7, डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। ये सेक्शन भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स भी लिखी है। पैसा आपको एक्सपीरियंस में खर्चा करने का मौका देता है, जिससे आप वेकेशंस पे जा सकते हो। अपने लिए फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है, जैसे आपके लिए पैसा काम करता है। फिर ये फ्री टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ स्पेंड करो, या वही पैसा आप अपनी सोसाइटी में जरूरतमंद लोगों को दो, ये आपका चॉइस है। लेकिन जब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हो जरूरतमंद लोगों को देके, तो आपको उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी समरी मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके घर का महीने का खर्चा कितना है। कमेंट में इसका आंसर दे, ताकि आप भी जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और गुड बाय।